brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राजस्थान में एक एलडीसी अपने मूल वेतन से 5 गुना तनख्वाह उठाता रहा। पिछले 14 महीने से चल रहा ये खेल तब उजागर हुआ जब जीपीएफ ऑफिस की नजर उसकी जीपीएफ कटौती पर पड़ी, क्योंकि उसकी जो कटौती होनी चाहिए थी उससे 3 स्लैब आगे की हो रही थी। लेकिन जुलाई 2024 से उसने खुद का मूल वेतन 1,06,700 रुपए कर लिया था। इसके लिए उसने स्कूल में आरोहण और वितरण अधिकार रखने वाले प्रिंसिपल के मोबाइल से ओटीपी लिया और खुद की सैलरी बढ़ा ली। इसी वजह से 14 महीने में उसने 19 लाख रुपए उठा लिए। उसने स्कूल प्रिंसिपल को अपने इस कारनामे की भनक तक नहीं लगने दी। ये पूरा मामला जालोर के तिलवाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी स्कूल में कार्यरत एलडीसी का है। एलडीसी दलाराम के पास स्कूल से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टल के आईडी और पासवर्ड थे। इन पोर्टल पर होने वाले कई काम के लिए प्रिंसिपल के पास ओटीपी जाता था। चूंकि डीईओ पावर भी प्रिंसिपल के पास ही है, तो वेतन बनाने के लिए ओटीपी भी उन्हीं के पास जाता। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि मैं क्लास में रहता तब वो ओटीपी ले लेता और बिल बनाकर अप्रूव कर देता। मैं उससे कई महीनों से वेतन वितरण मांगता रहा, लेकिन उसने नहीं दिया। इस वजह से ये गड़बड़ी समय पर पकड़ी नहीं जा सकी। एलडीसी दलाराम देवासी का ये कारनामा 7 सितंबर को जीपीएफ कार्यालय ने पकड़ा। आपको बता दें कि कर्मचारियों के वेतन में से जीपीएफ और एसआईपी की कटौती को लेकर कई स्लैब बने हुए हैं। दलाराम के मूल वेतन के आधार पर 1200 रुपए एसआईपी कटौती होनी चाहिए, लेकिन मार्च 2025 से 7,000 बतौर एसआईपी कटते रहे। अक्सर ये कटौती आरएएस, आईएएस या कॉलेज प्रोफेसर स्तर तक के अधिकारियों की होती है। जीपीएस ने प्रिंसिपल को जानकारी दी, तब मामले का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में कार्यवाहक प्रधानाचार्य सवाई राम बाघेला का कहना है कि जो एलडीसी ने किया वो उनके ध्यान में नहीं आया। मेरा मोबाइल टेबल पर पड़ा रहता था, उनमें से ओटीपी लेकर एलडीसी ने गड़बड़ की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि एलडीसी ने कहा कि वो पैसे जमा करवा देगा। ने जो जुल्म किया है वो बिल्कुल मेरे को ज्ञान नहीं आया, मेरे ध्यान में नहीं आया, और ये उसने खुद ने ही मेरा फोन यहाँ पर टेबल पे रखा और उस टेबल के जो भी ओटीपी आई उसने ही अपना सर्च करके रखा अपना। कितना भुगतान उठाया उसने? भुगतान उठाया 19,785 ऐसे कुछ। उसका मूल वेतन कितना है? मूल वेतन तो 22,000 ही है। कितना समय तक उन्होंने भुगतान उठाता रहे? 14 माह तक। आपको कोई जानकारी, आपको भनक तक नहीं लगी? मेरे को भनक नहीं लगी। मैंने ये दूसरे को चार्ज दिया ना, अपने साहब को। मैंने मेरे वो पीओ का सारा काम इधर उधर होने लगा, गलत होने लगा, या वो वेतन समय पे नहीं करता था। तब मैंने पता किया भाई आप वेतन का पूरा ब्यौरा का ये पूरा दूसरे व्यक्ति को दो। आपके द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया उस एलडीसी पर? मेरे पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया कि उन्होंने कहा कि मैं पैसे जमा करवा दूंगा। पैसे जमा करवा देंगे तो ठीक बात। एलडीसी का मैंने भी कहा कि भाई आप 2 दिन के अंदर आप पैसे जमा करवा दो, और जो भी होगा वो सारी कार्रवाई बाद में मैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार ने एलडीसी को निलंबित कर दिया है और उसका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जालौर कर दिया है। वहीं विभागीय जांच प्रस्तावित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दलाराम देवासी आरपीएससी सदस्य रामूराम रायका का नजदीकी माना जाता है। एसओजी ने जिस एसडीएम हनुमाना राम जाट को डमी कैंडिडेट के रूप में पकड़कर जेल भेजा था,
उस एसडीएम के आरएस के इंटरव्यू में मदद के लिए रामूराम रायका से मदद लेकर दोनों के बीच मध्यस्थता की थी। वहीं हनुमाना राम ने एलडीसी दलाराम की एलडीसी भर्ती परीक्षा में किसी को डमी कैंडिडेट बिठाकर चयन करवाया था। जिला स्तर की संदिग्धों के विरुद्ध जांच पड़ताल करने वाली कमेटी ने भी दलाराम को संदिग्ध पाया था, लेकिन राजनीतिक सपोर्ट के चलते उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब वेतन गबन के मामले में निलंबित कर उसके विरुद्ध जांच की जा रही है। यही नहीं, दलाराम ने वेतन गबन के अलावा स्कूल में अलग अलग फंड में भी घोटाला किया है, जिसकी भी जांच की जा रही है। दलाराम देवासी के विरुद्ध विभागीय जांच खुल गई है, लेकिन 3 बातें सामने आ रही है कि दलाराम देवासी को पहले से ये भय था कि वो डमी कैंडिडेट के रूप में एलडीसी में चयन हुआ था और उसको पता था कि मैं किसी भी वक्त आने वाले समय में बर्खास्त हो सकता हूं, तो अपनी मूल सैलरी जो कि 22,000 है और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी बनाकर जो रुपए हड़पने का उन्होंने प्रयास किया, वो उनकी पहले से ही सोची समझी चाल थी। उसमें दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि दलाराम देवासी एक मोबाइल गेमिंग के कांड में फंस गया था और वो पैसे रिकवर करने के लिए हो सकता है कि उन्होंने इस तरह का कांड किया हो। तीसरी बात ये भी सामने आ रही है कि उन्होंने डमी कैंडिडेट में बिठाने के लिए जो लाखों रुपए खर्च किए थे, उसकी रिकवरी करने के लिए ये विभाग के आंखों में धूल झोंक कर अपनी मूल सैलरी से ज़्यादा वेतन बनाकर पैसे हड़प रहा था। जिन कमेटी के हाथ में ये मामला गया है, उनका ये भी मानना है कि दलाराम ने अपनी सैलरी के अलावा जो विद्यालय विकास के लिए अलग अलग मदों से जो फंड आते हैं, उसमें उनको भी हड़पने का काम उन्होंने किया है। वो जांच में सामने आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिक्षा विभाग दलाराम देवासी के विरुद्ध में किस तरह की कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरह 19 लाख से ज़्यादा रुपयों का जो उन्होंने घोटाला किया है, ये पूरे जालोरी नहीं राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुका है। आप देख रहे हैं राजस्थान तक, नरेश बिश्नोई।